हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सिलेबस से आने वाला है। पार्ट से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपका सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, ठीक है। मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद और चैप्टर सेकंड भारत में राष्ट्रवाद को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग सर्च कर सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद बाई श्रवण सर, ठीक है। तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा, और मैं आप लोगों को जल्द ही तीसरे पार्ट का वीडियो दे दूंगा। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस कौन सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए स्टूडेंट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों मिलाकर आपके 6 अंक के आते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि 3-3 अंक दोनों में से आ जाएंगे, नहीं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट कभी इसमें से लॉन्ग आ जाता है, कभी इसमें से, और कहीं लॉन्ग आ गया तो 6 नंबर किसी एक ही पार्ट से आ जाएगा। तो इसलिए आपको दोनों पार्ट को तैयार करना पड़ेगा, और दोनों में से ऐसा नहीं है कि 3 नंबर इसमें 3 नंबर इसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी तो ये लॉन्ग में इस पार्ट से आ जाता है या इस पार्ट से, तो आपका 6 नंबर एक ही पार्ट से आ जाएगा, तो दूसरा पार्ट आपका छूट जाएगा। तो आप लोगों को इसे अच्छे से तैयार करना है। नहीं पढ़े हो यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, तो लिंक आप लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लो। तो ये एक पार्ट और 2 पार्ट। तीसरा पार्ट देखिए, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तीसरा पार्ट भूमंडलीकृत विश्व का बनना बहुत ही जल्द पढ़ा दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। और चौथा पार्ट है औद्योगिकरण का युग। तो इन दोनों को आप लोगों को तैयार करने पर इस पर भी 6 अंक ही मिलेंगे। तो मैंने बताया है कि किसी एक पर नहीं है कि आपको 3-3 अंक, ये निर्भर नहीं है। आप लोगों को दोनों को तैयार करना है। ये नहीं पता है कि किस में से लॉन्ग पूछ लिया जाए। ये आप लोगों का इतिहास है, ठीक है। आपके 4 खंड है, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 5वां लेसन आप लोगों का है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का पूछा जाता है। हाँ, ये आप लोगों का पक्का है कि इस पार्ट से आपका 3 नंबर आएगा, 3 अंक आएंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का है। अगला हमारा मानचित्र कार्य। मानचित्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का आता है, जिसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पूरा राज्य दर्शाने का और महत्वपूर्ण मानचित्र प्रश्न तो नहीं देखे हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखना, या सर्च कर लेना मानचित्रकार बाई श्रवण लेक्चरर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 लेसन। ये आपका इतिहास है, ठीक है। इतिहास से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने अंक क्या है, मैं आपको इसे काउंट कर लेता हूँ। 6, 6, 12, 12 एंड 3, 15, 5, 20, यानी कि आपके इतिहास से 20 मार्क आएंगे, जिसमें से 5 मार्क आपके मानचित्रकार से रहेंगे, और आपके जो आप लोगों का 15 मार्क है वो आप लोगों के प्रश्न उत्तर से, ठीक है। तो समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का इतिहास का 20 अंक का पूछा जाता है, जिसमें 5 अंक आप लोगों का मानचित्रकार रहेगा। अब आता है भूगोल। यहाँ आप लोग भूगोल देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। भूगोल में ये आप लोग 5 पार्ट तैयार करोगे तो आप लोगों को मिलेगा केवल कितने अंक, 9 अंक। कौन कौन से? नंबर 1 संसाधन एवं विकास। जब आप लोग संसाधन एवं विकास को तैयार करोगे, और वन्य एवं वन्य जीव संसाधन को, और जल संसाधन को, और कृषि और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को, स्टूडेंट इसे आपको तैयार करना है। लेकिन आप इसको थोड़ा बना कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी है। कृषि के बारे में आ जाए कि हमारी कृषि मतलब पिछड़ी क्यों है, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे हरित क्रांति पर आ जाता है प्रश्न, तो ये सब आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों का कृषि है, ठीक है। तो ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 9 अंक का आएगा। ये 5 पार्ट मिलाकर संसाधन एवं विकास। दूसरा लेसन है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा लेसन है जल संसाधन। चौथा लेसन है कृषि। 5वां है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये आपके 5 पार्ट मिलाकर 9 अंक के पूछे जाते हैं। अब ये नहीं पक्का है कि किसमें से दीर्घ उत्तरीय आएगा। अब इसमें से किसी में से दीर्घ उत्तरीय आ जाएगा, आपका बचेगा 3 अंक, और 3 अंक सब पार्ट में से मिलाकर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया भूगोल। अब आपका और भी भूगोल है, ठीक है। 6वां पार्ट विनिर्माण उद्योग, ठीक है। विनिर्माण उद्योग। और 7वां लेसन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इन दोनों को मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो इन दोनों को आप लोगों को तैयार करना है। स्टूडेंट मैं कवर करना चाहूँगा कि कुछ लेसन को मैं पढ़ा दूँ। 2 लेसन को पढ़ा दिया, उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं और भी पढ़ाने का प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है।
देखिए आप लोगों को मैं अच्छे से मार्क दिलाऊंगा, ठीक है। आप लोग साइंस का तैयारी कीजिए, मैं करा रहा हूँ और भी आप लोगों को करा दूंगा। तो ये 7 लेसन 8वां आप लोगों का है मानचित्र कार्य। इसमें भी आप लोगों से मानचित्र कार्य पूछता है 5 मार्क का, कितना 5 मार्क। तो इस 5 मार्क को तैयार करना है, ठीक है आप लोगों को। तो मैंने मिट्टियों को तो बता दिया है दर्शाना, मिट्टियाँ जो होती हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को मिट्टी और सबसे ज़्यादा चाय उद्योग वाला जो क्षेत्र है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। मानचित्र मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जाम के टाइम बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग ज़्यादा मतलब कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को इसी टाइम बता दूंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं नागरिक शास्त्र। तो अगला हमारा है स्टूडेंट नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र से आपके पहले आप लोग भूगोल को समझ लीजिए कितने अंक का हमारा क्वेश्चन बना, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो आपका भूगोल का 9 अंक इसमें बना, ठीक है। 9 6 आपका 15 15 5 20। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कितने आते हैं 20, और 20 20 मिलाकर आपके कितने हो गए 20 20 मिलाकर 40, ठीक है। तो ये आप लोगों का 40 मार्क इतने से आएगा, ठीक है। अब आपका आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में पहला पार्ट है, इसमें पहला और दूसरा दोनों पार्ट है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी आपका पहला पार्ट है और संघवाद आपका दूसरा पार्ट है। तो सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद ये आपका 2 पार्ट मिला है, ठीक है। तीसरा पार्ट है लोकतंत्र और विविधता, लोकतंत्र एवं विविधता, और चौथा पार्ट है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। तो इन आपके कितने 4 लेसन को मिलाकर 9 अंक का क्वेश्चन आता है। लेकिन ये 9 अंक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये लगभग 1% से ऊपर आपको देगा, ठीक है, 1.5%, ठीक है। तो आप लोगों को इसे तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि सामाजिक विज्ञान आप लोगों को थोड़ा याद कीजिएगा। जो आप लेके बहुविकल्पीय हैं, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा लिखने का, ठीक है। तो 5वां लेसन है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। 6वां लेसन है राजनीतिक दल। 7वां लेसन है लोकतंत्र के परिमाण एंड 8वां लेसन है लोकतंत्र की चुनौतियां। अब इसमें भी ये 4 लेसन बने, ठीक है। 4 लेसन को मिलाकर कितने अंक आए 6 अंक। तो इन 6 अंक को आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ये आपका 9 अंक है, ये 1% आप लोगों को देगा। ये कितना परसेंट 1.5, ठीक है। तो 2.5% आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए 1% बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप लोगों का हो गया इतना। अब हम लोग यहाँ काउंट करते हैं कितना हो गया 9 और 6 कितना 15। तो यहाँ आप लोगों के जो नागरिक शास्त्र है स्टूडेंट, इससे आप लोगों को केवल 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। क्या नहीं आया, केवल आप लोगों का थ्योरी 15 मार्क का है। सब में थ्योरी 15 ही मार्क के हैं, केवल 2 में आप लोगों को मानचित्र कार्ड मिलता है और मानचित्र कार्ड 5 अंक बढ़ा देते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का है अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ है नहीं, आप लोग समझो इसमें केवल आप लोगों के 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट में से कितने 15 अंक। तो इसे तो आप लोग तैयार कर लेना। अर्थशास्त्र बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। पहला पार्ट है विकास, विकास को तैयार करोगे। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। तीसरा मुद्रा तथा साख, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 अंक का आता है। अब इस 3 लेसन को तैयार करोगे, एक एक पार्ट से लगभग 3 नंबर, लेकिन ये मतलब बिल्कुल पक्का नहीं है। तो ये आप लोगों को तैयार करना होगा। नंबर आपका 4 5, ये आप लोगों का मिलाकर 6 अंक क्या है भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये 5वां है उपभोक्ता अधिकार। तो इन दोनों को मिलाकर आपके 6 अंक बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाता है 15 मार्क। 15 मार्क यहाँ से तैयार हो गया। तो ये आप लोगों का 15 मार्क। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। नीचे देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को अगर अच्छे मार्क लाने हैं तो आप लोग पहला पार्ट दूसरा पार्ट को पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का पहला इतिहास, इतिहास में हमारा 20 अंक का प्रश्न आया, ठीक है। दूसरा आप लोगों का है भूगोल, भूगोल में भी 20 अंक का प्रश्न आया, ठीक है। तीसरा पार्ट है आप लोगों का क्या, आप लोग लिख लीजिए अर्थशास्त्र से पहले आप लोगों का क्या है नागरिक शास्त्र, वो आपको आया 15 मार्क का, प्लस आप लोगों का ये आया 15 मार्क का, ठीक है। इसमें से आप लोग देखिए जोड़ लीजिए, ये आप लोगों का कितना हो गया स्टूडेंट 70 मार्क। तो आप लोगों का पेपर कितने मार्क का आता है, पेपर आप लोगों का आता है 70 मार्क का, ठीक है। अब पेपर में से 70 मार्क्स में से आप लोगों को पासिंग मार्क कितना लाना है, केवल 23 अंक। तो पासिंग मार्क अगर 23 अंक आप लोगों को लाना है तो आप लोग केवल बहुविकल्पीय और अतलघुत्तरीय को तैयार करके आप लोग 24 मार्क ला सकते हैं। लेकिन आप लोगों को और भी बेस्ट करना है तो आप लोगों को सबको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे साथ पढ़िए, मैं आप लोगों को सब कुछ तैयार कराऊंगा। और ये 24 का सपना हटाइए, आप लोग 90 प्लस अपने लक्ष्य को रखिए, ठीक है।
तो स्टूडेंट ये है हमारा आज का वीडियो। मैं आप लोगों को जल्द ही सब कुछ पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हाँ चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पढ़ें और आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।